नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं पश्चिम बंगाल की दिन भर की ताज़ा और बड़ी खबरें। वीडियो को लाइक कीजिए और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। हिंदुओं की रक्षा के लिए एकजुट होने की जरूरत, शुभेंदु। पानागढ़। पूर्व बर्धमान जिला भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में रविवार दोपहर में विपक्षी दल के नेता शुभेंदु अधिकारी पहुंचे। इस दिन श्यामा प्रसाद मुखर्जी की प्रतिमा जिला पार्टी कार्यालय के समक्ष अनावरण किया गया। शुभेंदु अधिकारी के साथ ही अन्य नेताओं में जिला पार्टी अध्यक्ष अभिजीत ता, भाजपा विधायक लखन घोरुई समेत अन्य नेतागण मौजूद थे। 9 जुलाई की हड़ताल के सफल होने को लेकर वाम दल और मजदूर संगठन आशान्वित। पश्चिम बंगाल में 9 जुलाई को होने वाली आम हड़ताल को वाम दल और मजदूर संगठन सफल होने की उम्मीद कर रहे हैं। इस हड़ताल का आह्वान आवश्यक वस्तुओं की बढ़ती कीमतों, बेरोजगारी और मजदूरों के अधिकारों जैसे मुद्दों को लेकर किया गया है। 9 अगस्त के नबान्न अभियान को लेकर शुभेंदु अधिकारी ने दी चुनौती, रोक सको तो रोक लो, कोलकातार विवार। 9 अगस्त को नबान्न अभियान को लेकर नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी ने एक बार फिर से कहा कि नबान्न अभियान का प्रस्ताव उन्होंने रखा था। अभया के माता पिता ने इसकी घोषणा की है। उन्होंने कहा कि इस प्रस्ताव को लेकर जब वह अभया के माता पिता के पास गए तो उन्होंने सहमति जताई। उन्होंने साफ कहा कि इस अभियान में वह हिस्सा लेंगे। मैं फूल नहीं बदलता, फूल खिलाता हूं, दिलीप घोष। खड़गपुर। पश्चिम बंगाल में 2026 के विधानसभा चुनाव से पहले और 21 जुलाई को तृणमूल कांग्रेस के शहीद दिवस कार्यक्रम के मद्देनजर भाजपा नेता दिलीप घोष के बयान और उनकी खामोशी ने राजनीतिक गलियारों में हलचल मचा दी है। उनके बयानों ने भाजपा और तृणमूल दोनों के लिए एक नया सस्पेंस पैदा कर दिया है। सीएम के निर्देश पर बना आलू व्यवसायियों का नया संगठन। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के निर्देश पर तृणमूल कांग्रेस के संरक्षण में राज्य में एक नया आलू किसानों और व्यापारियों का संगठन बनाया गया है। इस नए संगठन का नाम पश्चिम बंगाल प्रोग्रेसिव पोटैटो ग्रोअर्स एंड ट्रेडर्स एसोसिएशन है। इस संगठन की पहली बैठक रविवार को हरिपाल में आयोजित हुई, जिसमें प्रदेश के कई वरिष्ठ मंत्री, विधायक और नेता शामिल हुए। पश्चिम बंगाल को बचाने के लिए सभी राजनीतिक दल एकजुट हों, श्रमिक। कोलकाता जनसंघ के संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती के अवसर पर पश्चिम बंगाल भाजपा के नवनिर्वाचित प्रदेश अध्यक्ष शमीक भट्टाचार्य ने सभी राजनीतिक दलों से राज्य को बचाने के लिए एकजुट होने का आह्वान किया। भट्टाचार्य ने बांग्लादेश का उदाहरण देते हुए कहा कि वहां इंदिरा गांधी के नाम पर बनी लाइब्रेरी में 70,000 किताबें जला दी गईं। राष्ट्रपति कार्यालय से आए पत्र को बताया गया फर्जी। राष्ट्रपति कार्यालय से भाजपा महासचिव जगन्नाथ चटर्जी के नाम से भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए एक पत्र आया है। पत्र में नबान्न को घटना की जांच करने का निर्देश दिया गया है। अब जगन्नाथ के करीबी लोगों ने इस पत्र की प्रामाणिकता पर सवाल उठाया है। उनका दावा है कि यह पत्र सही नहीं है। नबान्न ने आधिकारिक तौर पर पत्र मिलने की बात स्वीकार नहीं की है। भाजपा की सीटें कम होंगी, जयप्रकाश मजूमदार। कोलकाता। कस्बा स्थित लाइन काइनलेज में एक छात्रा से सामूहिक दुष्कर्म की घटना को लेकर राज्य के अन्य विपक्षी दलों की तरह भाजपा भी सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस की लगातार आलोचना कर रही है। इसी बीच नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी ने आरोप लगाया है कि कस्बा कांड में गिरफ्तार व तृणमूल समर्थक मनोजीत मिश्रा जैसे लोग अन्य कॉलेजों में भी हैं जो अभी उजागर नहीं हुए हैं। विश्व रेबीज दिवस पर आवारा कुत्तों बिल्लियों का निःशुल्क टीकाकरण। हुगली। विश्व रेबीज दिवस
विश्व जलातंक दिवस के अवसर पर रविवार को छूंछुड़ा स्थित राज्य पशु स्वास्थ्य केंद्र में आवारा कुत्तों और बिल्लियों के लिए निःशुल्क टीकाकरण अभियान चलाया गया। इस दौरान करीब 200 आवारा कुत्तों और बिल्लियों को रेबीज रोधी टीका लगाया गया। सृजिता दास, जो ट्यूशन पढ़ाकर अपनी जीविका चलाती हैं, पिछले कई सालों से लगभग 150 आवारा कुत्तों को प्रतिदिन भोजन कराती हैं। आईएम के नए बीटेक बैच का रोबोट ने किया स्वागत। इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट आईएम ने अपने 2025 के बीटेक बैच के लिए एक जीवंत, तकनीक फ्रेंडली स्वागत समारोह में रेड कारपेट बिछाया, जिसमें गेट पर रोबोट तैनात थे। कोलकाता में गुरुकुल परिसर जीवंत हो उठा जब आईएम के छात्रों द्वारा सेट की गई मशीनों ने नए छात्रों का स्वागत किया, जिसने नवाचार और वास्तविक दुनिया की तकनीक के संपर्क में निहित कॉलेज यात्रा की शुरुआत की। पुनर्निर्धारित उड़ान से 96 यात्री बैंकॉक के लिए सुरक्षित रवाना। कोलकाता। नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट से बैंकॉक जाने वाली एक उड़ान में तकनीकी खराबी आने के बाद उसमें सवार 99 यात्रियों को रविवार को पुनर्निर्धारित उड़ान से सुरक्षित बैंकॉक के लिए रवाना कर दिया गया। यह घटना शनिवार की है, जब कोलकाता से बैंकॉक के लिए उड़ान भरने वाली फ्लाइट तकनीकी खराबी के कारण वापस पार्किंग स्टैंड पर लौट आई थी। चूंछुड़ा में चोरी की बाइक समेत चायर गिरफ्तार। हुगली। चूंछुड़ा के बड़ा बाजार इलाके से हनुमान मंदिर के सामने से चोरी हुई बाइक को चूंछुड़ा थाने की पुलिस ने बरामद कर लिया है। घटना 26 जून की है, जब एक बुजुर्ग व्यक्ति ने अस्वस्थ महसूस करने पर अपनी बाइक मंदिर के पास खड़ी कर कुछ दूरी पर जाकर चेहरा धो रहा था। तभी किसी ने उसकी बाइक चुरा ली। स्थानीय दुकानदारों और राहगीरों से पूछताछ करने पर भी कोई सुराग नहीं मिला। बेहला कॉलेज को मिली स्वायत्तता, सीयू के नियंत्रण से हुआ मुक्त। कोलकाता। राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद नैक से उच्चतम ए रेटिंग प्राप्त करने वाले राज्य सहायता प्राप्त बेहला कॉलेज को स्वायत्तता मिल गई है। इस स्वीकृति के साथ कॉलेज अब कलकत्ता विश्वविद्यालय सीयू के प्रशासनिक नियंत्रण से मुक्त हो गया है और उसे अपने शैक्षणिक निर्णय स्वयं लेने की अनुमति मिल गई है। महिलाओं से छेड़खानी का विरोध करने पर युवक से की गई मारपीट। दक्षिण 24 परगना के कुलतली थाना क्षेत्र के मधुसूदनपुर इलाके में गत शनिवार को उल्टा रथ यात्रा के दौरान महिलाओं से छेड़खानी का विरोध करने पर एक युवक से मारपीट की गई। घटना में युवक गंभीर रूप से घायल हुआ। मामले की शिकायत दर्ज होने पर पुलिस ने आरोपी 2 युवकों को गिरफ्तार कर लिया है। अन्य 2 की तलाश जारी है। बढ़ सकती है एसएससी फॉर्म जमा करने की अंतिम तिथि। कोलकाता। एसएससी फॉर्म जमा करने की अंतिम तिथि 1 सप्ताह बढ़ाई जाएगी। ओबीसी आरक्षण विवाद के कारण यह कदम उठाया गया है। कई नौकरी के इच्छुक उम्मीदवार अंतिम तिथि बढ़ाने पर जोर दे रहे हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट 14 जुलाई को कोर्ट के खुलने के बाद राज्य और एसएससी द्वारा दायर याचिकाओं पर सुनवाई करेगा, जिसमें 3 अप्रैल के बर्खास्तगी आदेश की समीक्षा की मांग की गई है। आयोग के विशेष गहन पुनरीक्षण के जरिए बिहार के बाद बंगाल होगा निशाना। महुआ। तृणमूल कांग्रेस सांसद महुआ मोइत्रा ने रविवार ने आरोप लगाया कि निर्वाचन आयोग द्वारा बिहार में मतदाता सूचियों का विशेष गहन पुनरीक्षण करने का आदेश आगामी विधानसभा चुनाव में वास्तविक युवा मतदाताओं को मतदान से वंचित करने के लिए है और उसका अगला निशाना पश्चिम बंगाल होगा। कूच बिहार निवासी को एनआरसी का नोटिस मिलने पर हंगामा। कोलकाता। पश्चिम बंगाल में एक बार फिर राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर एनआरसी को लेकर दहशत का माहौल देखा गया है। कूच बिहार के एक निवासी को असम सरकार की ओर से एनआरसी का नोटिस मिलने के बाद इलाके में भारी हंगामा हुआ। उत्तर बंगाल विकास मंत्री उदय। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने निचली अदालत के फैसले को कर दिया रद्द। फर्जी तरीके से खुद को पत्नी बता ले रही थी भरण पोषण संवाददाता। हावड़ा। फर्जी तरीके से कोर्ट में खुद को पत्नी बताकर
एक शिक्षक से 10,000 रुपये प्रतिमाह भरण पोषण लेने के एक मामले में सुनवाई करने के दौरान महिला की इस हरकत से जज भी हैरान रह गए। हावड़ा जिला अदालत में न्यायाधीश सुमन कुमार घोष ने भरण पोषण देने पर तुरंत रोक लगा दी। शेख शाहजहां समेत 25 के खिलाफ दर्ज की प्राथमिकी। संवाददाता, कोलकाता राज्य में चुनाव बाद हुई हिंसा के एक और मामले की जांच केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने शुरू की है। मामला उत्तर 24 परगना के संदेशखाली इलाके की है। कसाई नदी पर बांस का अस्थायी पुल, स्थायी पुल की मांग फिर तेज। पुरुलिया। वर्षों से पुरुलिया प्रखंड एक अंतर्गत कांटाबेरा और बामुंडीहा गांव के लोगों की मांग थी कि कसाई नदी पर एक पुल का निर्माण कराया जाए। वर्ष 2016 में पूर्व पश्चिमी अंचल विकास परिषद के मंत्री शांतिराम महतो ने पुल निर्माण कार्य का शिलान्यास भी किया था और एक निजी संस्था ने काम भी शुरू कर दिया था।